इंसान को ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदासी अंदर ही अंदर इंसान को ख़त्म कर देती है। उदास होकर आप अपने आप को ही कष्ट देते हो, ना कि दूसरों को। आप क्यों उदास हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप क्यों उदास होते हो? जो होना है वह होकर ही रहेगा, जो खोना है वह खोकर ही रहेगा, जो आया है वह जाएगा, जो बोया है वह काटना ही पड़ता है। हम सब ईश्वर की फसल की भांति है, कभी वो कच्ची फसल काट लेता है और कभी कभी पूरी पकाकर। जब हमें खुद को पता नहीं कि अगले क्षण में क्या हो जाएगा, तो हम अपने मुनाफा और नुकसान की क्या सोच सकते हैं। जैसा है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान हर चीज़ सोच समझ कर बनाते हैं। अगर आपके पास जूते नहीं है तो घबराओ मत, क्योंकि किसी के पास तो पाम ही नहीं है पहनने के लिए। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि किसी के पास तो चलाने वाला ही नहीं है। अगर आपके पास कोठी बंगला नहीं है तो कभी भी इस बात को दिल पर मत लगाना, क्योंकि किसी के तो सिर पर छत ही नहीं है। इसलिए जो जैसा है वह सही है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, बस इंसान भेदभाव करते हैं। अमीर गरीब होना भेदभाव नहीं है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, जिस चीज का समय आएगा वो हो जाएगा। इसलिए आप आज में खुश रहिए, कल की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दो, क्योंकि वो भूखा उठा सकते हैं परंतु भूखा सोने नहीं देते। इसलिए जो समय है उसे हंसी खुशी में बिताओ। हम कोई भी चित्र बनाते हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे रंग भरते हैं ताकि वह खूबसूरत लगे, परंतु हम अपने जीवन को बेरंग क्यों करते हैं? जिस तरह चित्र खूबसूरत हो सकता है, वैसे भी हमारी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। हम बिना वजह की समस्या लेकर अपने जीवन को बेरंग कर रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें स्वयं को ये ज्ञात है, फिर भी उलझनों में घिरे रहते हैं। थोड़ा सा जीवन में दुख आ जाए तो हम घबरा जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं। भगवान हमें बहुत दुख देते हैं और नहीं, अगर जीवन में सुख आ जाए तो हम कहते हैं हमारी मेहनत का फल है। जब सुख में आपकी मेहनत का फल है तो दुख में भी आपके कर्मों का ही फल है। जब आप सुख का क्रेडिट भगवान को नहीं देते तो अपने दुखों का क्यों देते हो? ये तो कर्म का पहिया है, घूमता ही रहता है। इसलिए कभी भी किसी को अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। अगर कोई आपसे दुख में कुछ मांग रहा है तो वह इंसान भगवान को याद करके ही कुछ मांगता है, क्योंकि किसी ने आज तक भगवान को नहीं देखा, परंतु उनका नाम लेके जो कार्य किया है वह उसका वो कार्य पूर्ण अवश्य होता है। यहाँ तक कि चोर जब चोरी करता है तो वो भी भगवान का स्मरण करके चोरी करता है। ये मायने नहीं रखता वो क्या करने वाला है, बस जो सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते हैं उनके श्री कृष्ण बहुत नज़दीक आकर सुनते हैं। इसलिए अपने घर पर आए किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।